Hello friends, today we will talk about the most discussed topic that is IT rules 2021। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों ये रूल्स लाई हैं, एक्चुअल में किस लिए ये रूल्स लाए गए हैं और व्हाट दे आर ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रूल्स आए थे फरवरी 2021 में। गवर्नमेंट ने इन्हें नोटिफाई किया और इनका नाम है IT रूल्स 2021। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 और इसने रिप्लेस किया है IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 यानी कि 2011 के IT रूल्स को इसने रिप्लेस किया है। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी काइंडली उसको नोट डाउन करें सो दैट आप उसको ज़्यादा समय के लिए याद रख पाएंगे। तो ये रूल्स किस पावर के तहत लाए गए हैं, तो ये पावर खुद सरकार को IT एक्ट 2000 का सेक्शन 87 देता है। ठीक है, तो ये द रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 87 ऑफ IT एक्ट 2000। और ये क्यों लाई गई हैं? टू कर्ब फेक न्यूज़, टू स्टॉप ऑब्सीन कंटेंट विच थ्रेटन्स द डिग्निटी ऑफ विमेन और डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल और टू कर्ब फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो इंटरनेट पे रूमर्स वगैरह फैल जाते हैं जिनसे किसी भी मैनकाइंड को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी ह्यूमन को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए उसको कर्ब करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो cited सुप्रीम कोर्ट केस टू रैशनलाइज वाई इट्स इशूइंग दीज रूल्स। अभी ये जो रूल्स हैं उसमें खुद गवर्नमेंट ने साइट किया है एक सुप्रीम कोर्ट का केस कि देखो इस केस में हमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दी थी जिसके तहत हम ये रूल्स ला रहे हैं। उस केस का नाम क्या है उसको नोट डाउन कर लो। उसका नाम है प्रज्वला केस, जो कि आया था 2018 में। और ये केस क्या कहता है ये केवल सुन लीजिएगा। Supreme Court observed that the government may frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape, and content hosting platforms and other applications. Supreme Court also ordered in 2019 के मिनिस्ट्री जो है इससे संबंधित रूल्स लाए और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर लेकर आए। अभी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उनके लिए रूल्स लाने के लिए। मतलब क्या है इसका मीनिंग देयर बाय कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक कैटेगरी के लिए तो ये रूल हैं और सेकंड कैटेगरी के लिए कुछ एडिशनल स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। तो वो इंटरमीडिएरी कौन सी हैं? सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी जो हैं वो एक तो जनरल वाली हैं और एक है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये क्वेश्चन आता है। तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी से इस तरीके से अलग है। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है उसके सब्सक्राइबर्स अगर देखे जाएँ, उसके यूज़र्स अगर देखे जाएँ, तो जो जनरल सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसी के चलते सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के लिए कुछ एडिशनल रूल्स लाए गए हैं। अभी हम इन रूल्स को देखेंगे। तो जो जनरल रूल हैं वो दोनों कैटेगरी के लिए हैं। तो ये रूल्स क्या कहते हैं? इंटरमीडियरीज मस्ट सेटअप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है कि देखो जो हमारा साइबर सेल वगैरह होता था जिसमें हम कई बार कंप्लेंट्स वगैरह करते थे, कहीं ना कहीं अपना भार हल्का करती हुई नज़र आ रही है। इसमें इस रूल्स में कहा है गवर्नमेंट ने कि जो इंटरमीडियरी हैं, इंटरमीडियरी बेसिकली क्या होती है? मी एंड यू ऑल आर यूज़र्स ऑफ इंटरनेट, राइट? और जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सपोजिटली दिस वीडियो यू आर सीन ऑन इंस्टाग्राम, ओके? तो इंस्टाग्राम इज़ अ इंटरमीडियरी, राइट? तो हम लोगों के बीच में जो नेट है, यूज़र है और जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, है ना? तो वो जो इंटरमीडियरी है उनके लिए ये गाइडलाइंस आई हैं। तो ये क्या कह रही हैं गाइडलाइंस कि इंटरमीडियरी मस्ट सेटअप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कि मान लो कल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे
कोई किसी तरीके के रूमर्स फैलते हैं तो उन्हें आप खुद से अपने लेवल पर, इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पर उसको रिजॉल्व करिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सेटअप करेंगे क्या, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सेकंड क्या कहा है, इंटरमीडियरी मस्ट एंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली विमेन यूजर्स। इंटरमीडियरीज शैल रिमूव और डिसेबल एक्सेस विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कल को, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए कल को कोई भी यूज़र है और वो कंप्लेंट करता है कि सर ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट हैक हो गया है या उसमें कुछ अनवांटेड कंटेंट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके ऊपर वो कंप्लेंट मिलने के ऊपर खुद जो इंटरमीडियरी है, जहाँ पर वो रूमर फैला है, जहाँ पर वो कंप्लेंट आ रही है, जहाँ पर वो अकाउंट हैक हुआ है, वो खुद उस पर विद इन 24 आवर्स एक्शन ले और उसको कंप्लेंट को रिजॉल्व करे, वाइंड अप करे, राइट। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंटरमीडियरीज मस्ट ब्रिंग वॉलेंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। मतलब जो यूज़र्स यूज़ करेंगे इंटरमीडियरीज़ को, अगर उसमें किसी प्रकार का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मान लीजिए आधार रिक्वायर्ड है या अदर कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो उसमें सेल्फ वेरिफिकेशन आप मैकेनिज्म को जो है इन्वॉल्व करो, राइट। जैसे कि ट्विटर में आपने देखा होगा जितने भी वेरीफाइड अकाउंट है उसमें एक ब्लू टिक लग के आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो वेरीफाइड अकाउंट है। ठीक है, अभी फोर्थ क्या कह रहे हैं, इंटरमीडियरीज मस्ट रिमूव अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। अब ये अनलॉफुल इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंटरमीडियरीज को हटानी होगी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। अनलॉफुल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि गवर्नमेंट या तो उन्हें ऑर्डर देकर बताएगी कि भाई ये अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही है, आप इसको रिमूव कर लो या इसको शट डाउन कर दो। ठीक है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें पता चलेगा कि ऐसा कोई अनलॉफुल कंटेंट हमारे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और इसको क्या करना होगा, इट विल कम इन टू इफेक्ट इन 3 months ऑफ पब्लिकेशन। मतलब फैब में ये रूल आए थे और ये इफेक्ट में आ जाएंगे फ्रॉम 3 months। अभी क्या चल रहा है, अभी आपका जून चल रहा है, तो अभी तक ये आ जाने चाहिए थे, बट अभी जब नोटिफाई होंगे तो हम सबको इसका पता चल ही जाएगा। स्पेशल रूल्स यानी कि एडिशनल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ये क्या कह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट वाली कौन सी है, जिनके मोर देन 50 लाख में यूज़र्स हैं, उनको अपॉइंट करना होगा। क्या अपॉइंट करना होगा, अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट एंड रूल्स। के जो हम ये रूल्स लेकर आ रहे हैं उसके लिए आप ही अपने इंटरमीडियरी ऑफिस में, इंटरमीडियरी सोशल मीडिया ऑफिस में क्या रिक्रूट करोगे, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिक्रूट करोगे जो कि इंश्योर करेगा कि ये एक्ट और रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं। सेकेंडली, आप अपॉइंट करोगे अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। फिर क्या बोला गया कि इसके साथ साथ आप एक पब्लिश करोगे अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। उस मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में क्या होगा, उसमें मेंशन की जाएंगी द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड, द एक्शन टेकन ऑन सच कंप्लेंट्स एज वेल एज डिटेल्स ऑफ कंटेंट्स रिमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया कि इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरीली इन द नेचर ऑफ मैसेजेस, यानी कि जैसे आपका व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, कि जो मैसेजेस के फॉर्म में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, शैल इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। वाई सो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंड हो रही है, आप अगर हिंदू वगैरह के टच में होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है व्हाट्सएप। वो खुद बताता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे भी, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, वो खुद नहीं ले सकता, खुद नहीं पढ़ सकता। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कह दिया आईटी रूल्स के तहत कि आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर का बताना होगा कि कौन है वो। ठीक है, नेक्स्ट लेकर आए ये इसके साथ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रिलेटिंग टू डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड क्या है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या रूल्स लेकर आए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली
ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक जिनमें हम वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, जिनका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि बेसिकली हो गया आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, Z5 हो गया, वूट हो गया, है ना, इस तरीके के अनगिनत जो आपके ऐप्स हैं। तो इनके OTT प्लेटफॉर्मों के लिए क्या लेकर आए हैं रूल्स, ये बोलते हैं कि आपको क्लासीफाई करना होगा कंटेंट, ठीक है। क्लासीफाई करना होगा मतलब आपको कंटेंट में जैसे लिखा आना चाहिए, खुद आप क्लासीफाई करेंगे कि इस एज ग्रुप के लिए है, ये इस एज ग्रुप के लिए, इस एज ग्रुप के लिए, ओके। यूनिवर्सल वाला कौन सा है, अडल्ट कौन सा है, चाइल्ड के लिए कंफर्टेबल कौन सा है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला कि दीज प्लेटफॉर्म्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पेरेंटल लॉक फॉर कंटेंट क्लासीफाइड फॉर अंडर एज ग्रुप ऑफ 13, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि आप एक साथ में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाओगे। अब ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में कौन कौन होगा, इनमें होगा क्या कहते हैं, देयर मे बी वन और मोर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पब्लिशर्स विच विल बी हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन एंड दिस बॉडी विल नॉट कंटेन मोर देन 6 मेंबर्स। अभी इसमें दूसरा क्या सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आया है, ये आया है कि गवर्नमेंट का इसमें पूरा इंटरफेरेंस रहेगा। वो किस तरीके से आया है, इन्होंने कहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये ओवरसाइट मैकेनिज्म भी हम इन पर रखेंगे, और वो किसके थ्रू रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है shall formulate a oversight mechanism upon what, upon digital media and OTT platforms। तो this is all about के क्या है IT रूल्स 2021। होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा हो और आप जान पाए हो, और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, सो यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू।